ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कथा में प्रातःकालीन। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम जो हमारी सीरीज चली हुई है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज आगे। तो आज सभी भक्त बहुत चमक रहे हैं, एकदम अटेंटिवली बैठे हैं सुबह सुबह सतोगुण में। शाम को तो थके हारे बैठते हैं बेचारे, अभी सब एकदम बढ़िया। बलजीत प्रभु माता जी, आशीष प्रभु, किशन प्रभु माता जी, प्रकाश प्रभु और माता जी, रीता माता वीडियो ऑफ है थोड़े। हरि बोल। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से गृहस्थ को रहना चाहिए, क्या क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से होती रहे, उसके बारे में हम ये जो सीरीज चली हुई है, जो कि यार गृहस्थ को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको नियमित रूप से ले रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर ज्यादा गैप डालेंगे तो भूल जाएंगे पहले क्या होता। तो इसलिए नियमित रूप से जो टॉपिक है हमारा, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए गृहस्थाश्रम में, ताकि हमारी प्रगति निरंतर होती रहे, कोई रुकावट पैदा ना हो उसमें। तो हमने देखा लास्ट में कि हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ना हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई पॉइंट्स पे चर्चा की। हमें 4 नियमों का पालन करना है और हमें अलग अलग जो हमने कार्य, हमने चीजें डिस्कस की है, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में वो
उपदेशामृत से जो ये सुंदर श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें भक्ति का विनाश करती हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से पहले 2 पॉइंट्स में हमने चर्चा कर ली है, जो था अत्याहार प्रयासश्च, कि अत्याहार और प्रयास, अत्यधिक किसी चीज को, ऐसी भौतिक चीजों को पाने की कोशिश करनी कि जो बहुत मुश्किल है प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीजों के लिए कई बार व्यक्ति है ना अत्यधिक परिश्रम करना, इसे उग्र कर्म कहा जाता है। उग्र कर्म भी गलत बताया गया। जैसे कई बार आजकल गर्मियों के दिनों में व्यक्ति, कई बार देखिए आप, पूरा दिन कड़ी धूप में भी खेतों में लगे रहते हैं, इसे कहते हैं उग्र कर्म। हाँ, पूरा दिन हर 24 घंटे एक तरह से, मतलब आदमी बैठ नहीं सकता। मनुष्य का शरीर है, इसकी एक क्षमता होती है, इसकी लिमिट है एक। तो हमें कर्म करना है, लेकिन उग्र कर्म नहीं करना है। ऐसा कर्म नहीं करना है कि हमारा मन और शरीर अध्यात्म के तत्वों को समझने के लिए उसमें ऊर्जा ही ना बचे। इस प्रकार से शरीर को हमें कष्ट नहीं देना है इतना अधिक, और इतना आराम भी नहीं देना है कि अध्यात्म की बातें दिमाग में घुसी ना। तो ना तो बहुत आराम देना है और ना ही बहुत कष्ट देना है, बैलेंस बना के रखना। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, इन चीजों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जो भक्त शुरुआती दौर पे आते थे मंदिर में, जामली मंदिर, वहां पे हमारी पहले हुई थी इसकी कक्षा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसका डिस्कशन करना हमें, और इसको पॉइंट्स को हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट है प्रजल्प, अत्याहार प्रयास, और तीसरा क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प उसे कहा जाता है कोई भी किसी भी चीज की जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं होती है, उसे कहते हैं प्रजल्प। शास्त्रों में उसे क्या कहते हैं? प्रजल्प। तो प्रजल्प ये भी हमारी भक्ति का विनाश कर देता है। एक तो क्या है, हमारा बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है इससे। मनुष्य जीवन का जो हमारे पास जो समय है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, वो हम व्यर्थ कर देते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि जब हम प्रजल्प करते हैं तो नेचुरली ये कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और बातें करेंगे। तो जो भी हम चर्चा करते हैं हमारी चेतना उसी की ओर झुक जाती है। प्रजल्प में क्या क्या होता है, हम उन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो हमारे मन को कुछ समय के लिए कुछ आनंदित करता है। हमारे मन को थोड़ी सी उससे शांति मिलती है, ठंडक पड़ती है थोड़ा, है ना। जैसे ये सबके इंटरेस्ट की बात है, किसको कैसा प्रजल्पा चाहिए। व्यक्ति अलग अलग, कृष्ण से संबंध ना रखने वाली कोई भी बातें, तो व्यक्ति के अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है ना। किसी को अगर सिनेमा या फिर टीवी देखने का बहुत शौक है, तो वो नाटक देखेंगे इधर उधर, है ना, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है ही नहीं, असत्य हैं, उसमें पहले लिखा होता है इसमें से सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी देख देख के रोता है आदमी, है ना। अरे उसकी बीवी छोड़ के चली गई, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? वो पहले लिख तो रहे भाई सत्य घटना नहीं है, क्योंकि हम इतना घुस जाते हैं उसमें, इतनी चेतना लगा लेते हैं, हम सोचते हैं मेरे साथ ही कुछ हो गया गलत। तो इसलिए क्या होता है, जहां हम जैसी चेतना देंगे, जैसी कॉन्शियसनेस होगी हमारी, वैसा ही हमारी मानसिकता बढ़ेगी। तो जितना भौतिक कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उतनी कृष्णा कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी। जितना भावना भौतिक चीजों के लिए रखेंगे, उतनी कृष्ण भावना उसी अनुपात में कम हो जाएगी। ये हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। तो चेतना जहां हम जितना लगा रहे हैं, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही हमारी कमाई है। तो इसलिए ऐसी चीजों में हमें चेतना नहीं लगानी अत्यधिक, जो हमें कृष्ण से संबंधित ना हो, अन्यथा हमारी चेतना वही हो जाएगी। अगर हम कुछ खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है हमें, हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो जब के समय हमें वही चीज आएगी याद। हम जब कर रहे हैं तो हमको वही समय याद आएगा, कितना स्कोर हुआ होगा अभी, मेरा बैट्समैन खेल रहा है कि नहीं, वही चीज याद आएगी। तो इसलिए हमारा जो भक्ति मार्ग के आड़े आ जाती है, इससे भक्ति का विनाश होता है। इसलिए शतबीर भक्ति विनश्यति,
या और भी अलग अलग चीजों में व्यक्तियों को इंटरेस्ट इन वन सेंटेंस, जो भी कृष्ण भावना से संबंधित बातें नहीं है, पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति, कई बार आदमी राजनीति में इतने घुस जाते हैं, उनको खींच खींच के निकालना पड़ता है बाहर। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं एक्चुअली, ये हमारी जीवन में कुछ काम नहीं आने वाली है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर आदमी क्या होता है इस भौतिक जगत में, ना तो व्यक्ति को बहुत अधिक खुश होना चाहिए, भौतिक उपलब्धियों से ना ज्यादा खुश होना है, और ना जब भौतिक दुखों से ज्यादा दुखी होना है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि जो सम होता है, सम मतलब हमेशा जो सम रहता है, ज्यादा खुशी में ना ज्यादा जो ना उछले, और ज्यादा गम में जो ज्यादा परेशान ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट, क्योंकि भौतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जिसे आप खुशी समझ रहे हैं, आज जो परिस्थिति आपको आनंद दे रही है, कुछ समय बाद वो बदल जाएगी, और जो आज आपको परिस्थिति दुख दे रही है, वो भी कुछ समय बाद बदलने वाली है। तो परमानेंट, क्योंकि ये जगत का नियम है, यहाँ पर परमानेंट शाश्वत कुछ नहीं है, इसलिए इन टेम्परेरी चीजों के लिए हमें अपना परमानेंट जो लक्ष्य है उसके बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमारे जीवन का जो परमानेंट शाश्वत लक्ष्य है वो क्या है? अपने जीवन का शुद्धिकरण कर कर भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम प्राप्त करना, इस मनुष्य जीवन के रहते अंतिम सांस आने से पहले। तो ये हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। दैट इज आवर परमानेंट ड्यूटी। सो इन ऑर्डर टू अटेन आवर परमानेंट ड्यूटी, वी शुड नॉट रिस्क आवर वी शुड नॉट रिस्क आवर परमानेंट ड्यूटी फॉर आवर टेम्परेरी ड्यूटीज और सो कॉल्ड ड्यूटीज, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं। हम अपनी कई बार आर्टिफिशियल ड्यूटीज बना लेते हैं कि ये मेरा कार्य है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो काम चलेगा ही नहीं। तो आप देखिए, जहां हम एब्सोल्युटली हमारी जरूरत नहीं है भौतिक जगत में, ऐसे कामों में हाथ नहीं देना है हमें। हमारे कार्य से, जॉब से संबंधित जो चीजें हैं उसमें देना है, अन्यथा हमें प्रजल्प नहीं करना है। भक्त लोग क्या होते हैं, उनका स्वभाव होता है, वो जहां भी जाते हैं भक्ति की बातें करते हैं। तो प्रजल्प की जगह उल्टा, जो व्यक्ति उनके संग में आता है उसको भी कृष्ण भावना मिल जाती है। तो भक्त का ये लक्षण होना चाहिए, दूसरे का संग लेने की जगह अपना संग दो। दूसरों ने क्या सीखा है, उनके जीने के एक्सपीरियंस को सुनने की जगह अपने एक्सपीरियंस सुना उनको, और इससे हमें अपने आप खुद को कृष्णा कॉन्शियस रहने में हमें उससे मदद मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की आइडल टॉक्स जो हमें कृष्णा से संबंध नहीं रखती हैं, नहीं करनी चाहिए। तो प्रजल्पो नियम आग्रह, उससे अगला है नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या होता है? तो यह है चौथा पॉइंट, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प और नियम आग्रह। नियम आग्रह है चौथा पॉइंट जो भक्ति का विनाश करता है। नियम आग्रह का अर्थ है कि जो ऐसे नियमों का पालन करना जो भगवान हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कभी लाभकारी, कोई लाभदायक सिद्ध ना हो, जो हमारे जीवन में कोई लाभ ना दे, जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में उसका कोई योगदान ही ना हो, बस उसको हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे या हमने किसी से सुना है, बस हम उसको कर रहे हैं। मन उसके पीछे क्या विज्ञान है शास्त्रोचित वो जाने बिना, या फिर ऐसी चीजों को ना करना जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं और उनका त्याग कर देना। दोनों को ही क्या बोलते हैं? नियम आग्रह। ऐसे नियमों से आसक्त हो जाना जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, और ऐसे नियमों से अनासक्त हो जाना, मतलब ऐसे नियमों का पालन ना करना जो भक्ति के लिए आवश्यक है। इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं? नियम आग्रह। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत चीजें करते हैं, जैसे हम कहीं कथाएं रखते हैं, कहीं भंडारे रखते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम हमें अंतिम ज्ञान यहाँ पर दे रही है कि कलयुग में जो युग धर्म है वो क्या है? हर युग का एक धर्म होता है, सतयुग, कलयुग, हाँ, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हर युग में धर्म की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए, धार्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक सर्वोच्च मार्ग दिया गया है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कलयुग में क्या मार्ग है? एकमात्र, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में एकमात्र जो मार्ग है वो क्या है? हरि कीर्तन
हरि कीर्तन और हरि कीर्तन, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। इस श्लोक को हम कई बार सुनते हैं अपने जीवन में, है ना, बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसे हमें अपना लाइफ समझना चाहिए। अगर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है तो घूम फिर के आना यहीं पे पड़ेगा, क्योंकि हरि नाम के बिना दूसरी कोई भी चीज प्रभावशाली नहीं है इस जगत में भी। आप सोचिए, बहुत लोग ग्रह शांति के लिए बहुत कुछ रखते हैं घर में, भंडारे रखते हैं, कथा रखते हैं, बसेरे करते हैं ना, फिर भी घर में समस्या खत्म हो जाती है क्या? फिर वही लड़ाई झगड़े, है ना, होता है ना ऐसा, एक दूसरे की कोई मान नहीं रहा है, किसी का सर फोड़ रहा है कोई, होता है ना, फिर भी डेली कुछ ना कुछ उपद्रव हो रहा है। सब कुछ होने के बाद में, सब धन दौलत होने के बाद में घर में हर डेली झगड़े होते हैं, होता है ऐसा। लेकिन आप देखिए लोग क्या सब कुछ करते हैं, कथाएं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं घर में। गाँव वाले लोग जानते ज्यादा, शहरों में तो करता नहीं इतना कोई। तो इतना सब करने क्यों कर रहे हैं? गृह शांति के लिए। क्या घर में शांति है? हर रोज झगड़ा होता है कि नहीं शाम को, ये बताइए आप। लेकिन आप क्या हर रोज कितने भंडारे करते हैं? ओकेजनली करते रहते हैं ना, साल में 2-4 जो भी करते रहते हैं, दान देते हैं, गृह शांति के जप होते रहते हैं। क्यों कामयाब नहीं हो रहा है कुछ चीज? क्योंकि कलयुग में कोई भी चीज कामयाब नहीं है। जितनी समय जल्दी हमें समझ जाए बुद्धिजीवी, श्रीमद् भागवतम इन निम्न प्रकार के धर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज ए क्लियर लिटरेचर। हाँ, श्रीमद् भागवतम में घुमा फिरा के किसी को बहला फुसलाने वाली चीज नहीं बताई गई है। जो आपके लिए अच्छा सीधा दिया आपको कि ये सही है, इसको अपनाओ, ये सर दर्द की गोली है, खाओगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी किसी दूसरों के आप इधर उधर नीम हकीम के पीछे, बता रहे नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम क्या होता है, सुना आपने? मुहावरा सुना होगा। नीम हकीम जो होते हैं ऐसे अपने आप हकीम बन जाते हैं। कलयुग में हरि नाम के बिना क्या है, सब नीम हकीम जैसी बात है। आप कोई भी उपचार लेंगे आध्यात्मिक, क्या होगा? खतराए जान। कौन सी खतराए जान? आध्यात्मिक जान का खतरा है आपकी। आपकी आध्यात्मिक जान चली जाएगी, आपका समय चला जाएगा, ये मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में जिन चीजों के लिए ग्रह शांति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप क्या घर में शांति हो रही है उससे? अगर नहीं हो रही तो दिख भी रहा है, फिर भी कर रहे हैं हम सब कुछ, फिर भी इतने हजारों रुपए खर्च कर देते हैं हम इन चीजों के लिए। मांसाहार करते हैं हम, कुछ तो ऐसे धार्मिक कार्य हैं जहां पर मांसाहार होता है ना। पाप करने से दुख बढ़ते हैं जीवन में, सुख नहीं आता है कभी भी। शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखिए, कोई बोलता है, अभी कोई बता रहा था कि एक पंडित जी बता रहे थे हमारी, कि आपके घर में समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने शादी में बलि नहीं दी है, क्या बोलते हैं उसको, बधाई नहीं दी है, बधाई। तो बधाई नहीं दी शादी की, बकरा काटो, छिलटू है, छिलटू बोलते हैं बकरे को, ठीक है, जो शहर के भक्त हैं हमारे। तो उसको अगर आप देंगे तब कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। बाद में पता लगा कि उनकी थोड़ी आर्थिक दृष्टि से कुछ समस्या थी, उस समय इलेक्शन आए हुए थे तो धन की आवश्यकता थी, तो इसलिए वो छलटू मांग रहे थे। तो अभी क्या होता है कि जब तक हम जब तक कुएं के मेंढक रहेंगे ना, हमें हमारा दायरा उतना ही रहेगा, बाहर का ज्ञान हम नहीं देखेंगे, श्रीमद् भागवतम को हम सुन ही नहीं रहे। तो हमारी जो पुराने समय में से लोक चलित कथाएं आ रही हैं, हाँ जी ऐसा करो वैसा करो, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आपने ऐसे किया देवी आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी 2 बकरों की। आपने सुनी होगी ये बातें, गांव में बहुत होती हैं ऐसी। ये पेनल्टी वाला केस धार्मिक कार्यों में अगर आप सोचेंगे ज्यादा, शास्त्रों में आप श्रीमद् भागवतम में देखो, इस तरह की बातों को मूर्खता बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में आगे पढ़ेंगे हम इन चीजों, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये बहुत चीजें लोगों ने मनगढ़ंत बना दी है, अपना कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हाँ, अगर सही में कोई भगवान के भक्त हैं या धर्म कर्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सोचिए, किसी की बलि देकर, किसी की जान देकर क्या हमें कभी सुख मिल सकता है? भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, मेरे सारे बच्चे हैं। क्या आप एक दूसरे बच्चे की जान देकर, क्या भगवान ऐसा बोल सकते हैं आपको कि बेटा अगर तुझे खुश रहना है तो मेरे दूसरे बेटे को मार दे? 2 भाई हैं, एक भाई को बोलेगा कि बेटा तेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, तेरी बाधा मिट जाएगी, अपने दूसरे भाई को मार दे।
ये सोचने में, सुनने में कितना अटपटा लगता है, लेकिन यही सब होता है। व्यक्ति अंधकार के वश, पूर्ण बुद्धिमता हम अपना उपयोग नहीं करते दिमाग का, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। क्योंकि शुद्ध भक्ति मार्ग में जुगत लगती है। जुगत समझते? जुगत मतलब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध भक्ति के जो नियम है वो अलग हैं। शास्त्रों में नियमों का पालन, फिलॉसफी तो हम, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है ना। बकरा लिया आपने, काट दिया, क्या लगता है उसमें? वो तो बेजुबान जानवर है ना, वो अपने आप को मना करेगा, है ना, कि मुझे मत मारो। मांसह, मनुस्मृति बताती है मांस का मतलब क्या होता है। मांसह, मांस मतलब क्या होता है कि जिस जानवर को आप काट रहे हैं, मांसह, उसको मंत्र, अगर आप उसको काट रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? पहली बात तो उसको काटने से पहले उसके मंत्र बोला जाता है। मनुस्मृति में भी इस चीजों का वर्णन दिया गया है। अगर कोई बलि देना चाहे तो शास्त्रों में दिया है, बलि का प्रथा भी दी है। मनुस्मृति में बलि प्रथा बताई गई है, लेकिन बलि कब दे सकते हैं ये जानना आवश्यक है। बलि कब कौन देगा? जो व्यक्ति इतना निम्न तमोगुण में है, जो मांसाहार के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए एक कंसेशन दे रखी है शास्त्रों में। जैसे अगर कोई व्यक्ति है दिन रात धुत रहता है शराब पीकर, तो अगर उसको डॉक्टर कहे कि अब आप सिर्फ हफ्ते में 2 दिन शराब पीजिए, तो ऐसा बोलना उसके लिए लाभकारी है ना। जो पूरा दिन रात 7 दिन पी रहा है, उसको 2 दिन के लिए बोलना उसके लिए लाभकारी है, गलत है? फिर लेकिन उसको नियम नहीं बता देना है, अरे डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप 2 दिन पीजिए, पीना अच्छा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं बोलेंगे ना। हम क्या बोलेंगे? अरे ये तो बेवड़ा एक नंबर, पूरे दिन रात पीता है। इसलिए उसको उस व्यक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए नहीं है कि जिसने पीना नहीं शुरू किया है वो 2 दिन पीना शुरू कर दे। क्या समझेगा? समझदार आदमी की समझेगा ना इस चीज को। जो पूरा दिन रात कभी इस चीज में लगा हुआ है, डॉक्टर उसको बोल रहे हैं अभी आप 2 दिन पीजिए, ताकि उसकी ये लत छूट जाए। इसलिए उसको एक नियमबद्ध किया जा रहा है। जब उसको 2 दिन, 5 दिन, अब जब उसको संयम आ जाएगा, सिर्फ 2 दिन पिएगा, तो फिर डॉक्टर दूसरी उसको सलाह देंगे कि अब आप 2 दिन भी छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन एकदम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे ढालना पड़ता है किसी को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति इन लतों से दूर है वो 2 दिन शुरू कर दें। ये हम क्या है, हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि हमें मौका चाहिए। शास्त्रों को हम कई बार अपने तरीके से निचोड़ देते हैं, इसलिए शास्त्रों को कभी भी हमेशा मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। अपने हिसाब से शास्त्रों का हमें कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, अन्यथा शास्त्रों में हर चीज को मोड़ने के लिए हर चीज मिलेगा। जो आपको करना है ना, उसको दिखाने के लिए आपको मांसाहार करना है, ठीक है, शास्त्रों में दिया है, मनुस्मृति में दिया, आप मांस काट सकते हैं। अब मनुस्मृति में ये तो बता दिया, अब आप समझिए क्या मांसाहार के बारे में क्या दिया है। ये जो मांसाहार की जो बात है, लोग बोलते हैं शास्त्रों में बलि दिया है, निश्चित रूप से दिया है, मनुस्मृति में दिया है। तो अभी हमने वो चीज तो पढ़ ली अभी कि आप बलि दे सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति के आगे के श्लोकों में भी बताया गया है बहुत कुछ। क्या बताया गया उसमें? ये कौन दे सकता है? कि जो व्यक्ति बहुत ही तमोगुण में इतना है कि वो इसके बिना रह ही नहीं सकता, मांस के बिना, तब वो किसी जानवर को लेकर आए, अपने आप एक जानवर को खरीद के लाए, जिंदा जानवर, मरा हुआ कटा हुआ मांस लेने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। जो कटा हुआ बाजार से खरीद के ले जाते हैं 200-300 जो भी चल रहा होगा रेट, वो शास्त्रों में अलाउड नहीं है, शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। देखिए हम भागवतम में तो इन चीजों के लिए बात ही नहीं है, ये तो निषेध ही है पूर्ण रूप से, जब हम भागवतम की बात करें। लेकिन चलो, हमें एक ज्ञान भी होना चाहिए कि शास्त्रों में क्या दिया हुआ है इस बारे में। तो जब ये उसमें बताया है कि आप एक पूरा जानवर लेके आइए, उस जानवर को आप मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसके बाद, और उन मंत्रों का अर्थ होता है कि आज मांसहा, जो मैं आज तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तुम्हारी जान ले रहा हूं अपने जीवा के स्वाद के लिए, अगले जन्म में तुम अधिकारी हो मेरी जान लेने के लिए। तो जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनको कई कई जन्मों तक माँ के गर्भ में ही उन्हें मार दिया जाता है, एबॉर्शन। उन्हें सूरज की रोशनी देखने की नहीं मिलती है। तो अगर किसी को
ठीक है, आपको परिणाम की चिंता नहीं है तो आप खा सकते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र बहुत इंटेलिजेंट है, शास्त्रों में इसलिए नहीं लिखा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको, है ना, उसकी जगह आपको ये देना पड़ेगा, तो ये बताया है। तो उसमें इसलिए मंत्रों का उच्चारण करना है, फिर उस आप जानवर को काट सकते हैं। उस जानवर को काटने के बाद उसके 6 हिस्से करने हैं आपको, और बाकी जो 5 हिस्से हैं वो चांडालों में बांट देने हैं, जो ऐसे मांसाहारी तमोगुणी लोग हैं, भक्ति से दूर हैं, जो उनको बांट के एक हिस्सा अगर आप खाएंगे तब आपको पाप नहीं लगेगा। ये प्रोसेस दे रखी। तो हाँ, किसी को मांस खाना है तो ऐसा कीजिए, पूरा जानवर लेके आइए आप पहले, ठीक है, 15-20 हजार का। 20 हजार के बाद उसको फिर मंत्र बोलिए, पहले शास्त्रों में मंत्र सीखिए, क्या क्या मंत्र हैं वो हम नहीं सिखाएंगे, वो भागवतम में ऐसी चीजें सिखाने की है। लेकिन अगर किसी कोई रह नहीं पा रहा है या आप किसी को बताना चाहते हैं, आप भक्त लोग तो नहीं करते, तो फिर वो उसके उच्चारण करना है कि आप, मैं अभी मार रहा हूं तुमको पूरा अधिकार है मुझे मारने का भविष्य। उसके बाद उसको मार के 20 हजार के 6 भाग कर दीजिए, कितना हुआ, लगभग 3 हजार का मांस अपने आप रखिए और 15-16 हजार का बांट दीजिए, तो नेचुरली आदमी छोड़ेगा उसको थोड़े दिन में। शास्त्र बहुत बुद्धिमान है, अगर शास्त्रों के हिसाब से मांस खाएंगे तो छोड़ देगा आदमी, है ना। 20 हजार की चीज लेके 17 हजार बांट के 3 हजार खुद करके कब तक खाएगा, है ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में हो जाए तो इकोनॉमिकल नहीं है भाई, ये तो है ना, महंगाई तो ठीक नहीं है कुछ धंधा, तो छोड़ना पड़ेगा उसको मजबूरी में। तो शास्त्र हमें मीट छुड़ाने के लिए ये नियम बताया गया है, इसलिए नहीं कि मीट खाओ आप। शास्त्रों में भी बुद्धि इसलिए क्या है कि शास्त्रों को अगर अपने दिमाग से, पहली बात तो हम पढ़ते नहीं शास्त्र, किसको पता है, मनुस्मृति में एक पूछेगा आधो को पता ही नहीं है किसी को। लेकिन अगर पढ़ते भी हैं तो सिर्फ अपने हिसाब से उसमें से चीजें फिर क्या बताया मनुस्मृति में, ये उन लोगों के लिए जो आतुर है, जो रह नहीं सकता है, जिसके तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जो दूसरे के मांस में अपना आनंद देखता है, उसके लिए बताया गया है। अच्छा, फिर क्या बताया है, लेकिन अगर जो व्यक्ति इस प्रकार जानवर का जो वो करता है, तो उसके बाद क्या मिलता है उसको, नेक्स्ट जन्म में क्या मिलेगा उसको, जो ऐसे नॉर्मली जानवर को खाएगा, जितने उसके शरीर में रोम होते हैं जानवर के, उतने हजार वर्षों तक उसको नरक में जाना पड़ेगा। ये भी उसी मनुस्मृति में बताया है जहां पे ये विधान बताया गया। तो आप आधा ज्ञान क्यों ले रहे हैं, अब पूरा ज्ञान लीजिए उसका। उसमें ये भी बताया ना कि अगर आप जिस जानवर को मार रहे हैं, उसके जितने शरीर पे रोम हैं, उतने हजार वर्षों तक आपको नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जो रह नहीं पाता है वो खा सकता है इस तरीके से, लेकिन जो रहता है, निषेध करेगा इन चीजों से, ही विल गेट वेरी हाई रिजल्ट्स। उसको अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर उससे बहुत शक्ति मिलती है, दैट इज द बेस्ट। एक श्लोक है उसमें, आपको अगर पढ़ना है मनुस्मृति पढ़िए आप, ठीक है। लेकिन ये सब समय की व्यर्थता है, आपको सिर्फ उतना चीज बता रहे जितना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्ति की चेतना को उठाने के लिए, ताकि कम से कम वो उठे थोड़ा ऊपर, ठीक है, अभी इतना करेगा, थोड़ा बहुत बाद में छोड़ दो उसको। फिर श्रीमद् भागवतम तो बहुत दूर की बात है, हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, कथा करते हैं, अभी हमारे पैर भी नहीं टिके हैं शास्त्रों में। तो पहले ये निम्न प्रकार के ग्रंथ दिए गए हैं शास्त्रों में। क्यों गीता में भगवान कह रहे हैं त्रय गुण्य विषय वेद्या निस्त्रय गुणे भवर्जुना, भगवान ने शास्त्र बनाए, भगवान खुद क्यों कह रहे हैं कि वेदों को त्याग करो, कि 3 गुणों से भरे हुए हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो उठ ही नहीं पा रहे बिल्कुल, उनको थोड़ा थोड़ा उठाने के लिए। लेकिन जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति मार्ग में लग रहे हैं, उसके लिए ये निम्न प्रकार के नियम नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है इसमें, किसी प्रकार को घुमा फिरा के नहीं बताया गया इसमें क्लियर बताया, तद कलो तद हरि कीर्तनाथ। अगर श्रीमद् भागवतम में भी हम श्रवण कर रहे हैं किसी से, लेकिन वो कंक्लूजन, उसका अंत में ये नहीं बता रहे हैं कि हमें युग धर्म सिर्फ क्या है, हरि नाम संकीर्तन, इसका मतलब क्या है, वो कथा से हमारा लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे युग धर्म के बारे में, क्योंकि उनको बाकी धर्म भी चाहिए होते हैं। क्योंकि आपको बोलेंगे 16 माला रोज करनी है, कितने लोग आएंगे आपको, आपको बोलेंगे मांसाहार नहीं करना है। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, आप सोच के देखिए,
अगर ये प्रचार करने लग जाएं जो लोग कमाई करते हैं इसमें कि आपको मांस मीट नहीं खाना है, मदिरा पान धूम्रपान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, डेली हरिनाम करना है, भक्तों के संग में आना है, कितने लोग फॉलो करेंगे? मुट्ठी भर। हाँ, मुट्ठी भर लोग। तो इसलिए उनका लक्ष्य अलग है, इसलिए प्रचार श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अलग होता है। असली मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं पाती एक्चुअली। श्रीमद् भागवत बहुत गुह्य तत्व है और श्रीमद् भागवतम का सारांश क्लियर है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत, मध्य और अंत में हरिनाम ही है और कुछ नहीं है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी क्लियर रूप से बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, श्रीमद् भागवतम है कि कलयुग में सिर्फ एक ही गुण बचा है, वो क्या है? कृष्ण कीर्तन, और कुछ है ही नहीं। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति हो एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, कि एकमात्र कृष्ण भक्ति से ही आप मुक्त संग परम, इस जड़ जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। एकमात्र अस्ति हो एक महान गुण, एक ही महान गुण बचे हैं, बाकी क्या है? दोष ही दोष है। कलेर दोषो निधे राजन। हाँ, इसलिए नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम, कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान श्री हरि का नाम जो है यही एकमात्र सभी पापों का विनाश करने के योग्य है। हाँ, बाकी जो निम्न प्रकार के कैतव धर्म है वो तो धर्म में ही पाप है। उन ऐसे धार्मिक कार्य है जिसमें पाप प्रवृत्ति होती है। आप सोचिए, जो बलि प्रथा है ये सब, इसमें तो पाप हो रहा है और पाप को धर्म की परिभाषा दी गई है। इसलिए श्रीमद् भागवतम शुरुआत में ही कि आप ऐसी मेंटेलिटी लेके मत आइए भागवतम में। अगर आपको वैसा करना है तो फिर भागवतम आपके लिए नहीं है, तब आप दूसरे लिटरेचर पढ़िए, हाँ, जिसमें थोड़ी कंसेशन भी है। श्रीमद् भागवतम में हाँ सिर्फ इसलिए क्या है, क्या बताया गया? पूर्ण निर्मत्सरा नाम सताम, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईर्ष्या से रहित है, जो निश्चय कर कर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, हाँ, उसी के लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम वो नहीं है कि कुछ जो मुझे मेरे काम की चीज है वो मैं भागवतम से निकाल लूं और बाकी मैं अपनी जो काम की चीजें अपना करता रहूं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इन चीजों का खंडन करती है। तो गृहस्थ आश्रम में नियम आग्रह ये हमारी भक्ति का विनाश कर देता है। नियम, ऐसे नियमों का पालन करना जो भक्ति के आड़े आते हैं, है ना, उनका पालन करना ये भक्ति का विनाश करता है ना। बहुत भक्त हैं अभी जिनके भंडारे नहीं छूट रहे हैं, समझ गए होंगे कौन किसके नहीं छूट रहे। तो आप सोचिए, ये शास्त्रों के शास्त्र बोल रहे हैं, बार बार सिर पे हथौड़ा मार रहे हैं हमारे कि भाई हिला दो अभी तो, दिमाग की बत्ती जला लो। हाँ, ये नियम आग्रह है। ये क्या है? षड्वीर भक्ति विनश्यति, आपकी भक्ति का विनाश कर देंगे ये चीज। और जब व्यक्ति को लत पड़ जाती है ना इस चीज की कि हमें भागवतम भी सुननी है और बाकी काम भी करने, ये लत हो जाती है। ये मुझे क्या है, ये भी मेरा चल रहा है, मेरा टाइम पास होता है अच्छे से और मुझे वो भी करना है, तो फिर इससे बाहर निकलना संभव है क्योंकि वो लत पड़ गई। एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अपनी आदतों को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है, उसके चांस है आगे बढ़ने के। लेकिन जो इसमें आनंद ले रहा है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे ये भी करना है, वो भी नहीं छोड़ना है, वो व्यक्ति ही इज ए इनसिंसियर पर्सन, वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भगवान श्रीमद् भागवतम में अननेसेसरी सेंटिमेंटलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है कि हम सब कुछ करो भक्ति भी करो। बहुत गुरुजन ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा तो उनकी चीजों से, उनकी बातों से लगता है ना। जो 7 दिन आते हैं, 8वें दिन 500 रुपए में दीक्षा देके चले जाते हैं। नान में आए थे एक गुरुदेव, 7 दिन तक आए, 8वें दिन 500 रुपए में सबको दीक्षा दी, कईयों ने ली भी है, आप जानते भी हो मुझे। तो ऐसा थोड़ा बुद्धि अपनी भी लगानी है, भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने ऐसे नहीं फेंक दिया हमारे को मन बुद्धि इस जगत में। अरे सोच के देखो, हम भक्ति की ABCD भी नहीं जाने, जो दीक्षा दी उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते कौन आदमी है वो, हमको यही नहीं पता गुरु का महत्व क्या होता है, दीक्षा का अर्थ क्या होता है ना। इट्स क्लियर बिजनेस, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम आपका मार्गदर्शन करने आई है। श्रीमद् भागवतम आपको बता रही है कि हाँ, इस प्रकार से सस्ते में मत लीजिए भक्ति को। ये मनुष्य जीवन सस्ता नहीं है, ये भौतिक जीवन के भौतिक आनंदों के लिए आपने करोड़ों जन्म बिता दिए हैं।
ये मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान कर करके आपने अपने पता नहीं कितने करोड़ों जन्म खराब कर दिए। एक जन्म, ये जन्म दे दो भगवान को सिर्फ। भगवान सिर्फ ये आपसे मांग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, एक ही याचना करते थे अपने भक्त कि तुमने अनगिनत, आपको पता भी नहीं कितने जन्म आपने इस जगत में बिता दिए, कितने जगत, और उन जगत में क्या क्या किया आपने इतने जन्मों में? आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य, और कुछ नहीं किया है। सिर्फ खाना पीना, इंद्रिय भोगी किया है सिर्फ। अब एक जन्म कृष्ण भक्ति में लगा दो, जो आपका, आपके जीवन को आप पर एक आस्था पर ले जाएगा, आपके जीवन को सफल बना दे। ये अवसर मिला है, मौका मिला है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, इस आंदोलन में आने का मौका मिला है। अवसर सबको नहीं मिलता एक्चुअली, मौका सबको है, लेकिन सबको समझ में नहीं आता है चीज, क्योंकि इसमें लागत लगती है ना। इतना आसान नहीं, कलयुग में तो सिर्फ सुबह उठना ही बड़ा मुश्किल है, जबकि ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कलयुग में सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन जो थोड़ा कष्ट उठा ले, वही इस चीज में कष्ट उठा रहे हैं हम, इसका मतलब हम नम्रता दिखा रहे हैं भगवान कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, हम तो उतना ही लेंगे आपसे जितना हमें चाहिए, बाकी जी हमसे नहीं होता जी। जब आप गुरुजनों को डायरेक्ट ये शब्द बोलने लग जाए ना, इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट सिंसियर, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते भक्ति में, हम उतना ही रहे, वहीं पे रहना चाहते हैं बस। भक्ति में इसलिए आ रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन हो रहा है हमारा, बस मनोरंजन। पहले मूवी देख के होता था, अब इधर हो रहा है, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं थोड़ा। नहीं, श्रीमद् भागवतम मनोरंजन के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवतम शुद्धिकरण के लिए है। ये पहली बात समझिए। ये जीवन में करोड़ों जन्मों से जो गंदगी जमा होगी है हृदय में, उस गंदगी को भगाने के लिए श्रीमद् भागवतम है, ना कि मन का रंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम। कि चलो कुछ काम नहीं है तो चलो बैठ जाते हैं भाई, और जिस दिन काम आ गया उस दिन गायब। तो ऐसे ओकेजनली हम रहेंगे, इस एटीट्यूड से कभी भगवत धाम की जो प्राप्त बहुत दूर है, कृष्ण प्रेम बहुत दूर है। और इस चीज की हैबिट पड़ जाना, दैट इज मोस्ट डेंजरस। नियम आग्रह, इसलिए ऐसे नियमों का पालन नहीं करना है हमें जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य कृष्ण भक्ति में आड़े आ जाए। ऐसे नियमों का पालन करने से भक्ति का विनाश होता है, समय की व्यर्थता है, उल्टा विनाश होगा, भक्ति में डिमोशन होगा हमारा। तो ये नियम आग्रह के दो मीनिंग है। एक तो क्या है, ऐसे नियमों का पालन करना है, नहीं करना जो जिसका कृष्ण भक्ति से संबंध नहीं है। दूसरा क्या है, ऐसे नियमों का पालन ना करना जो कृष्ण भक्ति में बढ़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे एकादशी रखना, एकादशी व्रत रखना, इसलिए कल व्रत है सबका, कल एकादशी व्रत है, पांडव निर्जल एकादशी है कल। तो साल में एक एकादशी ऐसी आती है जो निर्जल होती है, जिसमें भक्त लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर किसी का अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है तो कोशिश कीजिए कि निर्जल आप रख पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य से समस्या है तो तब तक रखिए जब तक ऐसा लग रहा है कि गिर नहीं गया मैं, तब तक रखिए। जब लगे कि चलो अब तो भाई है ना, प्रभु के दर्शन ना हो जाए कहीं, तो फिर पानी पी लीजिए, है ना, जल्दी हो जाए दर्शन। इतना भी जल्दी नहीं बुलाया था कृष्णा आपको, तो डेली बोलते हैं कृष्णा बचा लो, पर इतना भी नहीं, अभी है ना थोड़ा काम बचे। तो अगर बहुत ऐसा लग गया कि शरीर गिरने वाला है, अगले 2 दिन फिर उठने नहीं वाले हैं, तो फिर जल पी लीजिए, है ना। लेकिन तब तक जल मत पीजिए जब तक सहन कर सकें, अगले साल उससे ज्यादा शक्ति मिलेगी। अगर मान लो किसी शाम तक 5 बजे तक नहीं पी पाया कोई, बहुत बड़ी बात है। जिसने पहली बार रखने में प्रॉब्लम, जो रख चुका है पहले वो रखिए, जिसने पहले निर्जल रखा है वो रखिए। हाँ, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले पी लीजिए पानी। ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त के बीच में एकादशी होती है। एकादशी जो भी हमारे नियम है, हमारे जो सारे व्रत हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत होती है हमारी। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव कैलकुलेशन अलग होती है। कई बार आप देखना है कि जगत दूसरे लोगों को बोलते हैं कि अरे आज तो नहीं है एकादशी, आप लोग आज रखने हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेके ब्रह्म मुहूर्त तक, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले, उससे पहले पानी पी लीजिए आप, जो करना है आप। हाँ, वैसे तो क्या है कि अगर आप घर में हैं, कुछ कहीं जाना नहीं है,
मन में जितना रखेंगे उतना लगेगी प्यास, लेकिन जितना आप अपने मन को हरि कथा हरि कीर्तन में रखेंगे, उसमें रखेंगे, फिर ये बॉडी उस तरह ढल जाती है। इससे क्या आता है, हमें हमारे अंदर जो तपस्या करने की भावना जागृत होती है, अन्यथा हम तपस्या नहीं कर पाते हैं। तपस्या बहुत मुश्किल है एक्चुअली, शरीर को कष्ट देना बहुत मुश्किल है ना। अभी 5-5, 6-6 साल से कई भक्त आ रहे हैं, अभी भी सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है ना। क्यों? बड़ा मुश्किल, तपस्या है। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हम, तो इसलिए जब हम इन व्रतों को रखते हैं, ये व्रत हमारे अंदर तपस्या की भावना को जागृत करते हैं। तो जितना हमसे हो सके उतना रखना है। अगर आप पूरा निर्जल रख सकें दैट इज बेस्ट। शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं बोल देना मेरे तो प्रॉब्लम है जी, आप कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। रखिए, रखना सबको है, कोशिश सबको करनी है, हर वक्त को। देखिए कौन कहां तक जाता है, ठीक है। किसी की विकेट गिर जाएगी 12 बजे, दिन में 12 बजे ही चलो भाई पी लो, कोई 2-3 बजे तक चला जाएगा, है ना। तो ये युद्ध है, युद्ध भूमि है एक्चुअली। तो युद्ध भूमि में देखो कब तक डटे रहेंगे। कोई शाम को 6 बजे तक रहेगा, कोई 9 बजे तक रह गया। 9 बजे तक रहेगा तो सो जाओ, फिर सीधा सुबह जागेगी, पता ही लगेगा रात कैसे निकलेगी। फिर सुबह जल से, जो निर्जल रखेगा उसका जल पीने से व्रत टूटेगा। और दूसरा, एक बार कई बार ऐसे सोचते हैं हम, निर्जल का अर्थ है आपको जल नहीं पीना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अरे हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे इस्लाम में मुस्लिम लोग रखते हैं रोजे कि वो थूक भी नहीं घुटते हैं अंदर, ऐसे भी नहीं करना है। ऐसा है, वो कट्टरपंथी नहीं दिखानी आप। ये नियमों का अर्थ ये नहीं है आप इन चीजों में फंस जाओ, ठीक है। यहाँ नियम का अर्थ समझिए आप। इस चीज इसका ये जल ग्रहण नहीं करना है आपको, लेकिन अपने शरीर को अननेसेसरी टॉर्चर मत कीजिए, है ना। तो जितना जिसकी योग्यता है वैसा रखिए, लेकिन एटलीस्ट अगर जो जिसने कभी रखा ही नहीं है, अगर कोई ऐसा भक्त है बिल्कुल नया है, तो कम से कम अनाज मत खाइए। एकादशी में हमें अनाज नहीं खाना चाहिए कभी भी। एकादशी के दिन जो होता है, अनाज पूर्ण रूप से निषेध होता है, हर टाइप का अनाज। तो फलाहार खाना है, फल से संबंधित फल, जो फल वगैरह हैं, या फिर आलू हो गया, जो भी चीजें हैं, कंदमूल, मूल जो जड़ होती है उसको, या फिर चलाई होगी, चलाई, और भी कई आइटम होते हैं। दूध पियो आप। ऐसा नहीं है भी दिन रात खाते रहो, है ना। कई बार ऐसा भी है कि व्रत में क्या लेते हैं हम, आदमी ले 10 किलो केले लेके आए, अब दिन भर केले रखे हैं चारों तरफ, लेटा है जी मेरे में एनर्जी नहीं है, चारों तरफ केले, जहां हाथ हमारा वहां केला, खा खा के ना। तो ऐसा नहीं आप खाते रहिए, उस दिन क्या भक्ति कीजिए अपनी, जप कीजिए, कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए। कई बार दूसरे दिनों हम कम खाते हैं, एकादशी के दिन ज्यादा खा लेते हैं। तो ऐसा भी होता है एक्चुअली। बोलिए हमने तो फल ही खाए, फल ऐसे खाए पेट फटने को आ रहा है, फिर भी और भर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। एकादशी का अर्थ समझिए, है ना। ये क्या है, इतना खाइए कि जितना के ना संचालन होता रहे। नहीं खाएंगे तो अच्छा है। तो जीवन जितने भी बाकी एकादशियां रखी हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई गलती से, किसी में अनाज खा लिया, एकादशी का व्रत बहुत ही स्ट्रिक्ट व्रत होता है। अगर आपके एक थोड़ा सा दाना भी अगर आटे का चला गया तो आपका व्रत टूट जाता है। तो कई बार आपने एकादशियां रखी है, कई बार टूट गया होगा बीच में, तो वो जो त्रुटियां हुई हैं, एक निर्जल एकादशी रखकर वो त्रुटियां माफ हो जाती हैं, उसका फल मिल जाता है सारी एकादशियों का। तो ये लाभ है। बाकी मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि कल हम सुन चुके हैं, श्री कुमार कृष्ण प्रभु जी ने सुनाया था आपको। तो इसलिए ये है हमारा उन नियमों का पालन करना जो हमारी भक्ति के लिए लाभकारी हैं। नियम आग्रह, एकादशी रखना। और क्या नियम है हमारे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, या अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा भी है सुबह स्नान करना, वो महत्व है ना। ये जो जितने भी ऐसे नियम है जो भक्ति में हमें हेल्प करते हैं। हाँ, जैसे कोई फेस्टिवल आते हैं, और पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, उस समय व्रत रखने, ये चीजें हमें करने से भक्ति में हमारी प्रगति होती है। इसे बोलते हैं माधव तिथि। जब भगवान इस जगत में अवतरित हुए हैं, जैसे रामनवमी, तो उस दिन व्रत रखते हैं हम, है ना। तो बताया जाता है जैसे किस दिन हाफ आधे दिन का रखते हैं, कभी पूरे दिन का रखते हैं। तो ये हमारे इन नियमों के पालन करने से भक्ति में आगे बढ़ते हैं हम। और कुछ ऐसे नियम
ऐसे विधि विधान होते हैं शास्त्रों में, जैसे मैंने अभी आपको चर्चा की, बलि देना, ये वो, जिसमें इस प्रकार के और पाप कर्म होते हैं, इससे आप भक्ति से और दूर जाएंगे, नजदीक नहीं जाएंगे। उन नियमों का पालन करने से भक्ति का विनाश होता है, इसे कहते हैं नियम आग्रह। तो ये था चौथा नियम भक्ति मार्ग में। पांचवा नियम है जनसंगस। जनसंगस, तो पहला क्या था? अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, और पांचवा जनसंगस, मतलब जन बैड एसोसिएशन, आपको कुसंगति करना। कुसंगति करना है पांचवा वो नियम जो भक्ति का विनाश करता है, कुसंगति करना। इसलिए हमें कुसंगति नहीं करनी है। कुसंगति किसे कहते हैं? जो ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो हमें, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, या फिर हाँ, जो व्यक्ति अत्यधिक भौतिक चीजों से आसक्त है, उसके साथ आदान प्रदान करना, उनका अत्यधिक संग लेना, अपना हृदय शेयर करना, उनका हृदय सुनना, तो उसी प्रकार की भावना हमारे अंदर भी जागृत हो। कोई अगर बहुत कामी व्यक्ति है तो काम वासनाएं हमारे अंदर भी आ जाएंगी उसका संग लेके। कोई क्रोध वाला व्यक्ति है, वो उसका क्रोध का स्टाइल हमारे अंदर भी आ जाएगा थोड़े दिन बाद। लोभी व्यक्ति का संग करेंगे तो लोभ आ जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, दूसरों के बारे में ईर्ष्या करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो है ना, दूसरों की निंदा करने की कई बार आदत होती है कुछ लोग। उसका अत्यधिक संग करेंगे, थोड़े दिन में आप भी उसी फ्लो में बात बोलेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उसके जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसका संग ले रहे हैं। कुसंगति ये बहुत ही, एक्चुअली ये जो सारे जो नियम है यहाँ पर, कुसंगति सब सारे की सारी जड़ होती है कुसंगति। अच्छी चीजें तो हम करते हैं, लेकिन कुसंगति लेके सब खत्म कर देते हैं। कुसंगति करना, ये छठा नियम जो क्या करते हैं? भक्ति, पांचवा नियम जो हमारी भक्ति का विनाश करता है। तो कुसंगति से दूर रहें, क्योंकि कुसंगति ऐसी है, इसका ये एक ऐसा दुश्मन है हमारा कुसंग, जो हमें अपना दोस्त लगता है लेकिन हमारी भक्ति का विनाश कर देता है। ऐसा दुश्मन जिसके ऊपर हमें कोई शक ही ना हो, वो दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जिसका पता है कि ये दुश्मन है, उससे हम बच के रहेंगे। लेकिन जिसको हम सोचेंगे ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन अगर वो दुश्मन के वेश में हो, मान लो कोई जासूस घुस जाता है, जैसे ना कई बार किसी देश में जासूस भेजा जाता है, वो जासूस क्या होता है, उस देश की आर्मी में भर्ती हो जाता है, वहां की पोस्ट में, अच्छी पोस्ट में चला जाता है, उनका विश्वास जीत देता है, बाद में उस देश के सारे सीक्रेट अपने देश को भेज देता है। तो उस पर सब विश्वास करते हैं, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा, अरे अपना आदमी है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो दुश्मन करता है जिसे हम अपना आदमी समझते हैं। यह है कुसंगति का असर। हमारे कई बार इस जगत में ऐसे मित्र होते हैं, है ना, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उल्टा वो अपराध करते हैं, भक्ति भावना की वो बात भी नहीं सुनना चाहते एक्चुअली, और प्रजल्प करेंगे, सारे काम करेंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। ऐसे लोगों को बोलते हैं, नहीं ये तो हमारे दोस्त हैं, है ना, अभी दोस्त नहीं है तो जिंदगी कैसी है प्रभु जी, दोस्तों के बिना तो जिंदगी नहीं है हमारी। अब उनमें हमको लगता है कि हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो ठीक है, आपके दोस्त है, उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, आप उनको भक्त बनाइए। असली जो मित्र हैं आपके, वो भक्ति रहेंगे हमेशा। ये सच्चाई है एक्चुअली। जो मैरिड लोग हैं यहाँ पर, ज्यादा भक्त मैरिड ही हैं सब। आप देखिए स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जो आपके लंगोटे यार थे, जिन्हें मरने की कसमें खाई थी जिनके साथ, आज कितने दिन बात होती है उनसे रोज बात होती है? हाँ, वो कभी साल में एक बार बुला लेंगे, या ऐसे कभी गलती से बात होगी, देख लिया, किसी के पास समय नहीं है। शादी के बाद सबका फ्रेंड सर्कल चेंज, शादी के बाद, है ना, उनकी वाइफ हो जाती है अपनी मित्र सबसे बड़ी, आपकी मित्रता बैकग्राउंड में चली जाएगी। होता है ना ऐसा, जो आपके ऐसे जीने मरने वाली कसमें थी, जो पहले एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे, आज कितने दिन बाद पूछते हैं आपको। तो ये सच्चाई है। कोई, हाँ, तो उन ऐसी मित्रता के लिए कोई लाभ नहीं है एक्चुअली। आप सोच रहे उसके लिए अगर आप भक्ति को दाव पे लगा रहे हैं अपनी, ठीक है, दोस्ती रखे, ऐसा नहीं आप सबको बोलेगे आज से तुम्हारी मेरी कट्टी, ऐसा नहीं बोलना आपको जाके किसी, ठीक है, या तुम्हारा मेरा आज से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तुमको अपने अकाउंट से भी निकाल रहा हूँ, व्हाट्सएप में भी ब्लॉक कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको
आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, ये समझिए आप। उन लोगों को नहीं पता है ये चीजें, आपको तो पता है, वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप भी उनका साथ दे रहे हैं उन्हीं की तरह, इसका मतलब हम जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं, तो दोष हमारा ज्यादा है। तो इसलिए अब वो जो असत संगी जो हमारे मित्र हैं या संबंधी जो भी हैं, जहां पर हम अपना हृदय लगा रहे हैं सब कुछ, हमारी भक्ति का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है वहां से। वेरी वेरी डेंजरस। जो व्यक्ति भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कुसंगति भी करता रहता है, वो भक्ति की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी उसकी, और वो पूरे जीवन में भी भक्ति की 1-2 सीढ़ी चढ़ पाएगा मुश्किल से, गिरते पड़ते। पूरा जीवन भक्ति करने के बाद भी उसको शक्ति नहीं मिलेगी भक्ति। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ता से सभी नियमों का श्रवण करने के बाद, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना, गुरु साधु शास्त्रों के मुख से जब आप सुनते हैं कोई चीज, उसको अगर आप श्रवण करके उसको कैजुअल नहीं लेना है हमको। क्योंकि ये कैजुअल की आदत जो पड़ गई ना, बहुत डेंजरस है एक्चुअली। किसी को पता नहीं है अलग बात है, जब पता होने के बाद टालने की आदत पड़ गई ना जिस दिन से, पूरे जिंदगी आदत नहीं जाती है। क्योंकि आपने एक बार साधु की शब्दों को सस्ते में लेने की आदत पड़ गई है, तो रोज लेंगे सस्ते में। फिर जो भक्त जिन्हें दुख होता है कि मुझे कोई आदेश दिया गया, मैं पालन नहीं कर पाया, जिसके हृदय में कष्ट होता है इस बात को, वो ही प्रगतिशील है। अन्यथा जिसे कैजुअल लगता है कि रोज सुनते हैं, ये तो रोज ही बताते हैं, नो प्रॉब्लम, कल फिर बताएंगे, है ना, हमको जो करना है करेंगे, हम कर लो जो करना है हमारा। अगर ऐसी मेंटेलिटी रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर ये आदत बन जाती है। इसका मतलब हमें साधुओं के संग का मूल्य नहीं पता है। साधु का संग इसे नहीं कहते हैं कि आप साधुओं की शक्ल देख रहे हैं, जो साधु बोल रहे हैं उसको अपनाना है, इसे संग कहते हैं। उसको जो अपनाने में, अगर हम सिर्फ इतना ही अपनाने वाले हैं, बाकी हम नहीं अपनाने वाले हैं, जो मर्जी हो जाए, कितना हमें बोल लिया जाए, हम नहीं करने वाले हैं। तो अगर ये मेंटेलिटी बन जाए, जीवन भर क्या हम अगर आपको साधु एक ही संग में एक ही चीज बतानी पड़े आपको कि आप ये माला कीजिए, सुबह उठना है ना, ये चीज अगर जिंदगी भर बतानी पड़ जाए, तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा एक भक्त ने कि प्रभु जी, कि गुरुदेव, अगर हमें आपने जो चीजें बताई हैं, कुछ नियम बताए हैं, अगर हम वो पालन ना करें तो हमारा क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नियम पालन ना करें, ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड है तुम्हारा। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ओनली। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप किसी के आश्रय में आए हैं, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करें पालन, हम अनसुना कर दें, इट्स ए इनवैलिड क्वेश्चन। ये तो प्रश्न ही नहीं उठता जब आपने आश्रय लिया है किसी का। अन्यथा आप इसका मतलब दैट इज, प्रभुपाद जी ने उत्तर ही नहीं दिया उसका, कि इसका कोई उत्तर ही नहीं। ऐसा हो ही, कोई किसी गुरु की बात कोई टाल कैसे सकता है एक्चुअली? ये तो असंभव है एक्चुअली, शर्म की बात है एक्चुअली। जब तक हम इतना सीरियस नहीं लेंगे भक्ति मार्ग में, एक्चुअली मैं अपना ही उदाहरण देखता हूँ, मतलब हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि हम ना करें। अगर हमारे कोई भक्तों ने कहा है, हमें कोई सेवाएं दी है, और फिर हम उसको ना करें बोलने के बाद, आमने सामने 1 to 1 बोलने के बाद भी, एक तो है कि लेक्चर में बोला, लेक्चर में बोलने वो बड़ी बात है, 1 to 1 बोल दिया वो तो फिर पत्थर की लकीर हो गई। सामने सामने बोल दिया, किसी को पर्सनली बोल दिया, उसके बाद उसको ना मानना, ये तो विचार अपने आप में ही इनवैलिड है एक्चुअली। अगर ये तो सोचना ही दुर्भाग्य, दुर्भाग्य अगर ऐसा सोच रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, दिस इज इनवैलिड क्वेश्चन। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको कुछ बताया और आप बोल रहे हैं कि हम नहीं माने, इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट। तो जीवन लग जाएगा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। ये उदाहरण हम अपने जीवन से देख सकते हैं। जो दृढ़ता से, जिनको लगता है कि हमें बोला गया है, हमारे अंदर वो कृतज्ञता रहेगी कि हमको फॉलो करना है, वो भक्ति में उत्तीर्ण होगा व्यक्ति।
दिन दुगनी चार, हाँ रात चौगनी उसकी भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन जब फर्क नहीं पड़ता है ना, ये आदत पड़ना सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको ये बोलने से फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे इतनी बार बोलने के बाद भी हमें क्या हो, फिर भी हम वही गलती कर रहे हैं सामने सामने। हाँ, और वी डोंट फील एनी शेम ऑल्सो, दैट फिर भला करना मुश्किल है। फिर ठीक है, भक्तों के संग में किसी को सबके लिए जगह है कृष्ण, क्योंकि क्या है, भक्तों का अपना थोड़ा है कुछ, ये तो कृष्ण का समाज है। लेकिन भगवान को, भक्तों को बहुत दुख होता है कि हाँ कोई भक्तों का अपने लिए कोई दुख नहीं होता है, भगवान उनके लिए दुख होता है कि ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब कहा जाता है कि जन संगस्य लौल्यम चा, कि आप संग मत कीजिए, कुसंगति मत लीजिए, जो भी बताया जा रहा है पूरी कोशिश तो कीजिए। या कुछ नियम का पालन करने के लिए 1 to 1 पर्सनली बताया जा रहा है, उसके बाद भी उसको तोड़ रहे हैं, फिर कर रहे हैं, विश्वास रखिए पूरा जीवन बीत जाएगा, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। भगवान सरेंडर देखते हैं, हमारा समर्पण, कि ये व्यक्ति मेरे प्रति नहीं, मेरे भक्तों के प्रति कितना समर्पित है। भक्तों के प्रति समर्पित क्यों होना है हमको? क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, भक्त ऐसा चाहते हैं, इसलिए नहीं। अगर भक्त आपको कह रहे हैं कि आप समर्पित होइए, तो भक्त अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं, आपका कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्ता तमामता। तो इस प्रकार से हमें कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदना, भगवत गीता में आप ये श्लोक पढ़िए, उसमें शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा हनंतश्चा बुद्धियो अवसायी नाम। जो इस भक्ति मार्ग में होता है उसका लक्ष्य एक होता है, वो जगह जगह तरफ नहीं होता कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं और आपको भी फॉलो कर लूं, है ना, कि भक्ति मार्ग को भी फॉलो कर लूं और बाकी सारे भी कर लूं। वो ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए उस पर आप भगवत गीता में जाके। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, लास्ट में इंडेक्स में देखिए व्यवसायत्मिका बुद्धि, श्लोक मिल जाएगा आपको, श्लोक संख्या व्यवसायत्मिका बुद्धि से स्टार्ट होता है वो। उसमें देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है कि गुरु की आज्ञाओं को अपना जीवन मान लेना, इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। जब हमारे गुरु साधु शास्त्रों से जो शब्द आ रहे हैं, अगर उनको अपना जीवन नहीं मानेंगे हम, तो चलो बोलना ही है इनको। तो इस टाइप के कैजुअल बिहेवियर से अध्यात्म में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल। तो माफ कीजिए, थोड़ा कठोर क्लास बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज आपके लिए बहुत आवश्यक है समझना। अन्यथा हम सस्ते में रहेंगे, सस्ते में जब तक लेंगे हम गुरु शिष्य परंपरा को, आपको पता नहीं हमें क्या मिला एक्चुअली। इसे वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर डायमंड एक्चुअली। ये जो कीमती हमें हीरा मिला है ना कृष्ण भक्ति का, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में, इसकी कीमत हमको नहीं पता एक्चुअली। तुच्छ चीजों के लिए इस हीरे को मत आप, इसका त्याग मत कर दीजिए। तो जो भी, अभी तो कुछ नियम है ही नहीं एक्चुअली, इन नियमों में स्ट्रगल करते रहेंगे तो जिंदगी बस स्ट्रगल ही करते रहेंगे। देन वी विल नॉट बिकम ए डिवोटी, वी विल बिकम ए स्ट्रगलर। हम स्ट्रगलर बनेंगे, उससे डिवोटी नहीं बनेंगे। कि आपने अच्छा स्ट्रगल करते हैं, बट वी हैव टू बिकम, स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड, लेकिन जीवन भर ही स्ट्रगल करते रहे। तो ये दृढ़ता अगर हमारे किसी, हमें अगर कष्ट होगा कि नहीं, अरे हमने कहा है अगर, तो हम कैसे अभी, है ना, कि मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे होता है ना एक बार। अगर वो भावना नहीं है तो फिर वो तीव्रता नहीं आ पाएगी भक्ति। कृष्ण को देखना बहुत दूर है अभी। हाँ, भक्तों के लिए जब तक वो भावना नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस भावना को जागृत करना है। ये जो नियम बताए जा रहे हैं, इन नियमों को पालन कीजिए, शास्त्रोचित है सब कुछ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी रातें खराब की हैं इन तात्पर्यों को लिखने के लिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता ये क्यों दिए? ताकि हम इतने गुह्य तरीके से इस चीजों को समझ पाए। अगर भाई भगवत गीता तो सबके पास है, इतना डिटेल में किसने बताया हमारे को? हाँ, जो आपको डिटेल में जो ज्ञान आ रहा है एक्चुअली ऊपर ऊपर से सबको पता है थोड़ा बहुत, कर्म ही पूजा है ना, यही है ना। बहुत लोग बोलते हैं गीता का सार मतलब कर्म ही पूजा है। गीता में कहाँ पे लिखा है कर्म पूजा है?
गीता में 700 श्लोक है, एक भी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है कर्म ही पूजा है। फिर भी आप देखिए कई कैलेंडर छपे होते हैं ऐसे बड़े बड़े पोस्टर, कर्म ही पूजा है, गीता सार। भाई किसने बताया सार? इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होने वाला था, हम भी यही पढ़ते कर्म ही पूजा है। चलो भाई जो मर्जी करो, गीता में भी लिखा है कुछ भी करो, है ना, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, गीता में लिखा है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर आप कुछ भी करेंगे कर्म के बंधन में फंस जाएंगे आप, गीता में स्पष्ट लिखा है। हाँ, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है। अब आपको कौन से कर्म करने हैं पूरा गीता में बताएं? कहीं भी गीता में ऐसा नहीं लिखा है कर्म पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है ये बताया? भगवान से संबंधित कर्म है वो पूजा है, भगवान किससे संबंधित जो कर्म नहीं है वो पूजा नहीं है, वो सबसे गिरा हुआ कार्य है। ये गीता बता रही है हमें। तो अगर आधा ज्ञान लेंगे हम, मान लो गीता के पहले पन्ने में लिखा है इस तरफ कि कर्म ही पूजा है, और दूसरे अध्याय में बताया है कि कौन से वाला कर्म पूजा है, वो नहीं पढ़ना चाहते हम। तो जिन लोगों को अपनी सिर्फ भौतिक इंद्रियों से तृप्ति में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ना है, वो पहली लाइन पढ़ लेते हैं गीता की, कर्म ही पूजा है ना। अरे गीता में ऐसे थोड़ा लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते लिखा है, कुछ भी करो आप, सत्कर्मण्यवाधिकारस्ते थोड़ा लिखा है, अच्छे कर्म करो ऐसे थोड़ा लिखा है। अपनी फिलोसफी बना देते हैं लोग। गीता में बाद में पढ़िए आप, एक दो पेज पलटने की कष्ट तो उठाइए, उसमें बताया कि कौन सा कार्य पूजा है और कौन सा पूजा नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये जो गुह्य ज्ञान है कहाँ से मिलता है हमारे को? ये गुरु परंपरा की कृपा से मिला है हमें। इसको सस्ते में मत लीजिए। ये आदेश जो आ रहे हैं आपके पास, जो पहुंच रहे हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है सब कुछ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य गोस्वामी, फिर आगे शिल प्रभुपाद जी, उनके शिष्य, तो ये परंपरा है दरअसल, और अल्टीमेटली ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो ये जो नियम है आपको, इसे हमें सस्ते में नहीं लेना है। कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, सस्ते में मत लीजिए। अगर हम भगवान के भक्तों को सस्ते में लेंगे तो कृष्ण हमको सस्ते में लेंगे। हाँ, हम भगवान के भक्तों को 2 रुपए किलो में बेच रहे हैं तो कृष्णा हमारे को 25 पैसे में बेचेंगे, ठीक है। और कृष्णा का तोल मोल ज्यादा है ना, कृष्णा 4 कदम आगे बात करते हैं। सो दिस इज वेरी सीरियस थिंग। भक्ति में बढ़ना बहुत आगे आसान है, जस्ट फॉलो योर अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है आपकी? जो आपको बताया जा रहा है ना। कई बार आपको देखिए, हम सारे के सारे किसके हैं? हम परंपरागत आ रहे हैं, प्रभुपाद जी के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे चल रहे हैं। और आगे तो हमें कई बार मंदिरों में हमारे क्या किया जाता है, आप पुणे मंदिर में एक रूल है, वहां पर जो नया भक्त होता है ना, लेकिन अच्छा भक्त हो, 5-6 महीने का भक्त है, उसको बड़ी सेवा दे दी जाती है। जो सीनियर भक्त है ना, उनको उसके अंदर कि आपको वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम भी होता है, इंचार्ज होता है कि सुबह जो नहीं आएगा उसको अटेंडेंस होती है वहां। तो अगर जो नहीं आएगा उसको कुछ पनिशमेंट होती है ऐसी, उसको महामंत्र लिखना है बहुत बार। तो वो अभी ड्यूटी है जो नया भक्त है, और जो पुराने भक्त हैं अभी 20-20 साल वाले, किसी ने अगर कोई नहीं आया मान लो, तो वो भक्त आगे बोलता है, प्रभु जी आप नहीं आए आज, क्या कर रहे थे आप? छोटा सा भक्त मुझसे पूछ रहा है, अभी 6 महीने का भक्ति, मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ। तो उससे क्या नम्रता बनी रहती है। लेकिन वो मानते हैं उनको, क्यों? बिकॉज ही इज द अथॉरिटी, उनको रिकमेंड किया गया है। अथॉरिटी का मतलब ये है, अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कोई सीनियर भक्त है वो अथॉरिटी होता है, जो रिकमेंडेड है, जो आपको बताया गया है। अब आपको बोला है कि अब आपको अपने जो कोई डाउट रहते हैं, आपको कुछ रहना है, यू शुड बी, जैसे अभी काउंसलिंग सिस्टम बनाया है ना, महान सगा प्रभु, हाँ, वंदना, आपको लेडीज माता जी जो है वो उनको रिपोर्ट करना है, या जो कोई डाउट है उनसे पूछना है। तो उनको सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं है, उनको अगर आपको कुछ बता रहे हैं आपको फॉलो करना है वो चीज। तो यहाँ तो आपको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, महान सगा प्रभु तो श्रेष्ठ भक्त है ना, तो आपसे तो सब सीनियर ही है, सब पहले ही आए सबसे, है ना। तो उनको फॉलो करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जरूरी नहीं है ना। अगर आपको कोई दूसरे को भी अथॉरिटी दी जाए कि इन भक्तों को रिपोर्ट करना है आपको, मान लो हैप्पी राणा प्रभु को दे दिया जाए, तो आप उनको भी अगर उनको करेंगे तो देन यू आर फॉलोइंग परंपरा,
दैट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप, कई बार बोलते हैं नहीं प्रभु जी हम तो आपसे बात करेंगे डायरेक्ट, हम नहीं करने वाले, अभी बीच में आपने जो रखा है ना। कई बार बहुत ऐसे लोग ऐसे भक्ति मार्ग में भक्ति से भटक गए, हम तो सिर्फ शिल प्रभुपाद जी से कनेक्शन रखेंगे, वो इस्कॉन छोड़ के चले गए एक्चुअली। ठीक है, साउथ इंडिया में एक मंदिर है, उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, वो बोलते हैं हम किसी गुरु को नहीं मानते, हाँ हम प्रभुपाद जी से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम तो डायरेक्ट कृष्ण चाहिए हमारे को। नहीं, जितना हम दास 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 अनुदास, जितना नीचे रहेंगे, जितने दासों के दास रहेंगे, उतनी कृपा ज्यादा रहती है एक्चुअली। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई, उस दिन भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे। बट ही शुड, हाँ, लेकिन वो अथॉरिटी में होना चाहिए, वो परंपरागत होने चाहिए। तो परंपरागत अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कोई बताया जा रहा है, जैसे अभी हमने बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके लिए निधि माता जी, महक माता जी, दे आर द अथॉरिटी, उनको अभी, हाँ, और कृतिका माता जी, तो अब उनको क्या है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो माता जी से पूछिए, है ना, उनको बताइए, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, है ना। तो नाउ अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से कि आप अपने बच्चों को ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, देन यू आर गेटिंग द सेम मर्सी। बोले नहीं यार हम नहीं बात करेंगे उनसे, हमने तो कोई बात ही नहीं की उनसे, है ना। नहीं, नाउ दे आर ऑथोराइज्ड, हाँ, उनको वो सेवा मिली है, वो सेवा कर रहे हैं वैसे। तो उनकी जो सेवा जो उनको मिली है, तो उनको फॉलो करना एज गुड एज फॉलोइंग द हायर अथॉरिटी। तो ये परंपरागत समझ, क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग इस कल्चर में हम रहे नहीं, हम लोगों को इतना ट्रेनिंग नहीं इस चीज की। मंदिर में रहते हैं, जैसे हम लोग जहाँ पे आए तो हम जो जब आते थे भक्ति में एक साथ थे, सबसे जो छोटे भक्त होते ना, नियम अभी 2-4 महीने से भक्त हैं, उनको सिर पे बिठा दिया जाता था, इनको ये वो बताएं, मतलब उनको सेवा दी जाती थी कि मान लो कोई इंचार्ज बना दिया, अब उस फील्ड में वो इंचार्ज है ना भाई, अब आपको हाँ ये कार्य करना है तो उनकी देख रेख, वो बताएंगे कैसे करना। तो उसी तरह अगर आपको बच्चों की देख, कई बार हमारे अंदर सिंड्रोम होता है, प्योर ड्यूटी सिंड्रोम। प्योर ड्यूटी सिंड्रोम क्या होता है कि जी मैं तो सिर्फ शुद्ध भक्तों से बात करता हूँ। हाँ, अब आपको क्या पता है शुद्ध भक्त कौन है? एक्चुअली शुद्ध भक्त को भी पता नहीं होता कि वो शुद्ध भक्त है। पता है आपको, शुद्ध भक्ति ऐसी चीज है, किसी को नहीं पता कौन कैसा भक्त है, सब सिंसियर भक्त हैं। भक्ति मार्ग में हमें ऐसे भक्तों के संग के लिए ललायित रहना है जो सिंसियर भक्त हैं। शुद्ध भक्तों का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो है भी अगर कोई, आपको नहीं पता है वो है कि नहीं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है। तो जो ऑथोराइज्ड हैं, हाँ, कृष्ण परंपरागत जो है भक्त, दे आर, उनके पास वो शक्ति है आपको ये ज्ञान प्राप्त प्रदान करने की, और उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में हाँ प्रगति होगी, निश्चित रूप से प्रगति होगी। हाँ, और ये हद अगर हम, इसलिए क्या अभी आपको अलग अलग भक्तों का एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, इसलिए अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं ना सारे भक्त। आप देखिए सारे भक्त, हाँ, उनके अंदर आप नम्रता देखिए, वो हमेशा अपने भक्तों का वो करते हैं कि हमने किसी से सुना है वही हम बता रहे हैं, है ना। तो ये परंपरा है, परंपरागत हमें आगे बढ़ेंगे, जितना दासत्व के भाव में रहेंगे उतना भक्ति में प्रगति होगी। तो धन्यवाद, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। क्लास का जो वो 33 हो गया, अभी 40 से शुरू करेंगे। 10:40, अभी 10:33 हुआ है। बच्चे लोग जो हैं वो 10:40 से ज्वाइन कीजिए। निधि माता जी 10:40 पे ऑन करना। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रभु जी आज इतना बोल दिया, अभी प्रश्न बोल रहे, बचा ही नहीं कुछ बोलने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।